भी पटना के बापू सभागार में अटल जी की जयंती मनाई गई और उस जयंती में छपरा की बेटी देवी, जो भोजपुरी भाषा को काफ़ी आगे बढ़ाने में मददगार बनी हैं और भोजपुरी भाषा में वह लोकगीत गाती हैं। और उस जयंती में उनको आमंत्रित किया गया था और गाने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी की कुछ पंक्ति गाई, जिसमें राघोपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आखिर उसमें बुराई क्या थी कि कुछ लोगों ने इसका घोर विरोध किया। अंततः उस बिहार की बेटी को सबके सामने सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ी। आखिर वह कौन सी ऐसी बात कह दी जिसके लिए उनको सरेआम माफ़ी मांगना पड़ा। माफ़ी कब मांगी जाती है? शायद वहाँ बैठे दल के बहुत बड़े बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे और उनके मंचासीन होने के बावजूद इस तरह की घटना हुई। आखिर इस घटना से वह वर्ग जो है, जो माफ़ी मांगवाने पर उतारू था, वह समाज को, जमात को, राज्य को और देश को क्या संदेश देना चाहता था? जो देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है, उसके बाद भी इस देश की, इसी देश में इस तरह की बदनामी और उसमें भी खासकर बेटी की बदनामी क्या वाजिब है? इस तरह की घटना का मैं सरेआम निंदा करता हूं और मैं सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों से, खासकर युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आने वाले समय में इस तरह की घटना को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जिससे उस दल का, उस समाज का, उस जमात का और उस बापू सभागार में बैठे हुए लोगों का बदनामी हो। इस तरह की घटना को कहीं से भी तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से भी वाजिब नहीं है कि आखिर उस बेटी ने क्या ऐसा कर दिया जिसके चलते उनको कुछ लोगों ने कान में आकर के कह रहा था कि माफ़ी मांग लीजिए। और वह वीडियो मैंने देखा है, उसके बाद मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उस बिहार की बेटी को अपनी ही बिहार की धरती पर इस तरह से अपमानित किया गया और उनको सरेआम सबके सामने उस बापू सभागार में, उसी मंच से, और उस मंच पर एक से एक दिग्गज बैठे हुए थे और माफ़ी मांगनी पड़ी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आगे से उस बिहार की बेटी देवी गायिका को मैं सलाह देना चाहता हूं कि उस दल के किसी भी कार्यक्रम में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर मेरा यह विचार आपको उचित लगे तो
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि यह वीडियो देवी के पास भी पहुंच सके, उन नेताओं के पास भी पहुंच सके, उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो लोग उस सभा में, उस बापू सभागार में बैठे हुए थे, जो लोग हल्ला कर रहे थे कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। आखिर उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, क्या गलत कर दिया कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, और वह भी अपने बिहार की धरती पर, बिहार की बेटी होकर के। यह एक महिला समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, खासकर बिहार की बेटी, और बिहार में ही अपमानित हुई है। और बिहार राज्य की राजधानी पटना के बापू सभागार में, जो बापू सभागार बापू के नाम पर ही बना है, अगर वह भजन उन्होंने गा दिया तो क्या गुनाह किया। आखिर सर्व धर्म समभाव वाला देश होने के बावजूद वे लोग इस बिहार की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस राज्य को और इस देश को। और वह दल जो है, जिस दल में अच्छे अच्छे नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठे हुए थे, उनके बैठने के बावजूद इस तरह की घटना हुई और उस बेटी से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया गया, और उस बेटी ने सरेआम मंच से उसी समय माफ़ी मांगा। यह कहीं से भी उचित नहीं था। कोई भी धर्म हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देता है, चाहे कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सबको मिलजुल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सही रूप में अपना विकास, अपने परिवार का विकास, आपका विकास, आपके परिवार का विकास, पूरे जमात का विकास, पूरे जमात के लोगों का, हर एक निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों का विकास चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को एक मंच पर आकर के, जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके अपने वर्तमान और भविष्य के लिए इकट्ठा होना होगा और उसके लिए आवाज़ उठाना होगा। तभी यह बीमारी जो है, इन नेताओं की बीमारी जो है, यह खत्म होगी। तभी कमीशनखोरी खत्म होगी, तभी रिश्वतखोरी खत्म होगी, तभी लूट और खटसोट खत्म होगा, तभी भ्रष्टाचार रूपी बीमारी जो है जड़ में समा गई है, वह खत्म होगी। ये लोग नेताजी लोग हैं, चाहे किसी भी दल के हों, ये सभी लोग काफ़ी चालाक हो चुके हैं। हमको, आपको, जमात के सभी वर्ग के लोगों को जात जात में बांट करके, धर्म में बांट करके और अपनी रोटी सेंकने का काम करते हैं। इसके अलावे इनको कुछ नहीं आता है। हम सभी लोगों को, आप लोगों को, जमात के सभी लोगों को इस पर विचार करना होगा और विचार करके कदम में कदम मिला करके चलना होगा। तभी आपका वर्तमान और भविष्य, मेरा वर्तमान और भविष्य, और जमात के सभी लोगों का वर्तमान और भविष्य और सबका बुढ़ापा खुशहाल हो सकता है। तभी इस देश में सुंदर शिक्षा हो सकती है, सुंदर चिकित्सा हो सकती है, और बंद पड़े कल कारखाने खुल सकते हैं, नए का सृजन हो सकता है। नहीं तो इसी जात पात में, इसी हिंदू मुस्लिम में, इसी सिख ईसाई में, इसी इस्लाम में उलझ करके हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन ये लोग अपना रोटी सेंकते रहेंगे और हम लोग अपना इनके पिछलग्गू बन करके ताली पीटते रहेंगे और जय श्री राम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको जय श्री राम करने नहीं आता है। किसी दल विशेष के लोग ही हमें सनातन के बारे में बताएंगे। हमको अच्छा ढंग से पता है कि इस्लाम क्या है,
सिख क्या है, ईसाई धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है, और भगवान राम कौन है, गुरु गोविंद सिंह कौन है, सबको पता है। इन लोगों ने इसको मजाक बना करके और हम लोगों को बुर्बक समझ करके, बुर्बक बना करके हम लोगों के वर्तमान और भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है और हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल करके कदम में कदम मिला करके आगे चलने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।